स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। ठीक है, जो न्यूज फार्म कमर कस लीजिए। एक दशक के इंतजार के बाद भारत की विशाल स्वास्थ्य सेवा योजना में पूरी तरह से बदलाव किया जा रहा है। तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? देश भर में लाखों लाभार्थियों के लिए इसका क्या मतलब है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी एक बड़ा धमाका किया है। 13 अक्टूबर 2025 से CGHS के तहत लगभग 2000 चिकित्सा प्रक्रियाओं की दरों में बदलाव देखा जा रहा है। आपको इस पर यकीन नहीं होगा। ओवरले देखिए, लगभग 2000 प्रक्रियाएं 2014 के बाद पहली बार अपडेट की गई है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, यह नई प्रणाली एक आकार में सभी के लिए फिट नहीं है। यह अस्पताल की मान्यता से लेकर आप किस शहर में हैं और यहाँ तक कि आपकी वार्ड पात्रता तक, हर चीज पर आधारित एक जटिल श्रेणीबद्ध संरचना है। ग्राफिक देखिए, आप अस्पताल के प्रकार और शहर के स्तर के आधार पर स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। तो असल में क्या बदलाव है? गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में 15% कम दरें होंगी, जबकि सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में 15% अधिक होंगी। और अगर आप टियर 2 या टियर 3 शहर में हैं, तो आपकी दरें कम होंगी। साथ ही सामान्य वार्ड में 5% की गिरावट आती है, जबकि प्राइवेट वार्ड में 5% की वृद्धि होती है। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। यह लाभार्थियों के लिए चिकित्सा लागत की गणना के तरीके को मौलिक रूप से बदल देता है। रहने से लेकर कीमोथेरेपी तक आपके अस्पताल में रहने के लगभग हर पहलू पर अब असर पड़ेगा। यह सिर्फ एक छोटा बदलाव नहीं है, यह एक बहुत बड़ा पुनर्गठन है और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। तो जो न्यूज फार्म, आपके हिसाब से ये नई CGHS दरें पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और सामर्थ्य को कैसे प्रभावित करेंगी? और अब कुछ हल्के फुल्के अंदाज में, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सुर्खियों में क्या चल रहा है? एक चौंकाने वाला $100,000 का H-1B वीजा शुल्क वृद्धि। यह सिर्फ एक शुल्क नहीं है, यह एक वित्तीय भूकंप है। सालों से भारतीय IT कंपनियां सबसे आगे रही हैं, लेकिन अब यह सब कुछ उल्टा कर सकता है। क्या हम एक युग के अंत के गवाह बन रहे हैं या एक बहुत बड़े बदलाव की सिर्फ शुरुआत? ठीक है, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि हमने क्या पता लगाया है। $100,000 की H-1B वीजा शुल्क वृद्धि सिर्फ बातों में नहीं है, यह हो रहा है। और स्क्रीन पर इस महत्वपूर्ण विवरण को देखिए। H-1B फी हाइक $100,000। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये पूरे उद्योग को नया रूप देने के बारे में है। जिजित फाइनेंशियल सर्विसेज गिव। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। यह सिर्फ IT ही नहीं है जो इस बड़े बदलाव का सामना कर रहा है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी कुछ खास उत्पादों पर नए 100% अमेरिकी टैरिफ से जूझ रहा है। जैसा कि आप यहाँ साफ देख सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा है 100% US टैरिफ्स। फार्मा शॉकवेव। बाजार प्रतिक्रिया दे रहा है और विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। यहीं पर चमकते डेटा को देखिए। मार्केट मेल्टडाउन एक्ट नाउ पूर्णविराम IT और फार्मा क्षेत्र, जो भारतीय बाजार का लगभग 15% प्रतिनिधित्व करते हैं, एक व्यापक गिरावट को ट्रिगर कर रहे हैं, खासकर मिड और स्मॉल कैप शेयरों में। और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। लेकिन विनोद ने लंबी अवधि के निवेशकों के लिए उम्मीद की किरण पेश करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि यह एक विपरीत चाल हो सकती है, खासकर फेड की प्रत्याशित दर कटौती के साथ। तो अब आगे क्या होगा? ऑफसाइट और ऑफशोर कार्य द्वारा संचालित IT के लिए संभावित सकारात्मक दीर्घकालिक प्रभाव की भविष्यवाणी करते हैं। RBI ने तो FY26 GDP वृद्धि को 66% तक अपग्रेड भी कर दिया है। लेकिन वैश्विक बाधाओं के साथ एक संतुलित निवेश पोर्टफोलियो महत्वपूर्ण है। क्या यह शांत अवधि एक चुनौती है या भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक स्तर? ठीक है, तो अब राजनीति की दुनिया से मनोरंजन की दुनिया की ओर। जो न्यूज, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि उत्तर बंगाल में कैसा हाहाकार मच गया है। लगातार बारिश में पहाड़ गायब हो रहे हैं, पुल ढह रहे हैं और पूरे के पूरे शहर कट गए हैं। यह क्षेत्र रातों रात आपदा क्षेत्र में कैसे बदल गया? ठीक है, जो न्यूज, मिरिक में इस तबाही को देखिए। ये पर्यटन स्थल अब ग्राउंड जीरो बन गया है। यहीं पर टेक्स्ट ओवरले गंभीर सच्चाई चिल्ला रहा है। मिरिक डेवास्टेटेड, 28 डेड,
डजन्स मिसिंग 28 जाने गई, दर्जनों लापता हो गए। पूरे क्षेत्र को रातों रात अधिकारियों द्वारा अत्यधिक भारी बारिश कहा जा रहा है, जिसने विनाशकारी भूस्खलन को जन्म दिया और नदियों को उफनती था। और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। सबूत इन छोटी छोटी बातों में छिपा है, जैसे यह तस्वीर जिसमें दूधिया का पुल पूरी तरह से गायब है। सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच का एकमात्र सीधा संपर्क खत्म हो गया। टेक्स्ट ओवरले इसे स्पष्ट करता है कि ब्रिज कलाप्स, लाइफलाइन टू मिरिक। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है और पुल भी गायब है। प्रमुख सड़कें धंस गईं, यहाँ तक कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने भी अपनी सेवा अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी है। सच कहूँ तो ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती। कल्पना कीजिए कि आप फंस गए हों और फिर आपकी बचाव के लिए हाथी आ जाए। इस अविश्वसनीय तस्वीर को देखिए, जिसमें जल्दापारा में पर्यटकों को हाथी की पीठ पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। टेक्स्ट ओवरले सब कुछ बताता है। टूरिस्ट रेस्क्यूड बाय एलिफेंट्स, अनबिलीवेबल एस्केप। सेना और एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में शामिल हो गई हैं, लेकिन इस आपदा का पैमाना बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि जंगली जानवर भी भाग रहे हैं। जलमग्न जंगलों से गैंडे और हाथी भागते हुए देखे गए। मुख्यमंत्री ने तत्काल सहायता, पर्यटन स्थलों को बंद करने की घोषणा की है और आश्वासन दिया है कि बचाव लागत राज्य वहन करेगा। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हुई तबाही के साथ हर किसी के मन में यह सवाल है, उत्तर बंगाल इस वास्तव में अभूतपूर्व आपदा से कब तक उबर पा। लेकिन आज हम सिर्फ इसी पर नजर नहीं रखे हुए हैं। जरा ये देखिए, धोखाधड़ी के लगातार डर के बिना पहले से कहीं अधिक तेजी से भुगतान की कल्पना करे। सालों से हम बोझिल प्रणालियों से जूझते रहे हैं, लेकिन एक डिजिटल क्रांति यहाँ है। क्या यह वास्तव में संभव है या यह सिर्फ एक और तकनीकी कल्पना है? ठीक है, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि हमने क्या पता लगाया है। आरबीआई के टोकेनाइजेशन ने पहले ही धोखाधड़ी को कम कर दिया है। लेकिन ये सुनिए, वीजा अब पेमेंट पास की नाम की कोई चीज लॉन्च कर रहा है और इसका सबूत इन छोटी छोटी बातों में छिपा है। वीजा के रामाकृष्ण गोपालन ने खुलासा किया कि पारंपरिक ऑप्स की भारी सीमाएं हैं। स्क्रीन पर यह टेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा है ऑप्स, डिलेज, फेलियर्स, फिशिंग। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, वीजा का पेमेंट पास की फाइदो स्टैंडर्ड पर बना है, जो आपके बायोमेट्रिक्स का उपयोग करता है, जैसे फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान। और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। जिन बाजारों में यह चालू है, वहाँ हमें ऑप्स की तुलना में लगभग 50% लो फ्रॉड रेट्स देखने को मिल रहे हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आप यहाँ क्या देख रहे हैं? इसमें लिखा है पास की 50% लो फ्रॉड रेट्स, फिंगरप्रिंट एंड फेस आईडी। और ये सुनिए, ये बिल्कुल होश उड़ाने वाला है। भारत अपने लचीले आरबीआई फ्रेमवर्क और ऐतिहासिक टोकेनाइजेशन के साथ अब सुरक्षित भुगतान के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क बन गया है। रामाकृष्ण गोपालन पुष्टि करते हैं कि हमारा इकोसिस्टम अभिनव और सुरक्षित दोनों है। आप यहीं पर देख सकते हैं कि इंडिया ग्लोबल बेंचमार्क इन सिक्योर पेमेंट्स। भविष्य यहाँ है। एआई एजेंट स्वायत्त रूप से लेन देन कर रहे हैं और वीजा फ्लेक्स क्रेडेंशियल आपके सभी भुगतान स्रोतों को जोड़ रहा है। यह सिर्फ भुगतान के बारे में नहीं है, यह एक पूरी सुरक्षा प्रणाली का नवीनीकरण है। तो असली कहानी क्या है? क्या यह हमारे भुगतान के बुरे सपनों का अंत है? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।